हेलो माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये मायके की ही अभी मेरे पास काफ़ी सारी क्लिप बची हुई है। मुझे किसी भी बात का शर्म नहीं है, ना आप लोग ये कमेंट करना कि मायके में भी जाकर आराम नहीं करती। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझसे जितना होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मम्मी की पूरी हेल्प करूँ, क्योंकि मम्मी के बस का नहीं होता है और अभी मम्मी के साथ है भी नहीं कोई, क्योंकि मेरी मम्मी है ना अकेली है और भाई भी जॉब करता है, तो मैं इधर रहती हूँ, पापा भी जॉब करते हैं, तो इसलिए मम्मी के साथ कोई नहीं होता है। माँ को खेत का काम भी देखना होता है। मैं आदित्य को देखते नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा हंसी आ गई थी। खेत का काम भी देखना होता है, भैंस भी है और बस घर का भी देखना होता है, तो नहीं होता है यार। हम लोग ही देखो घर पर रहते हैं ना, तब भी हमारा घर से सैन सफाई पूरी नहीं होती है। तो मैंने फ्रिज दिखाया था आपको पहले कि मैंने रात को ही आधा क्लीन करके रख दिया था। ये भी मैं रात को ही कर रही थी, पर फिर मैंने छोड़ दिया था नमकदानी यहाँ पर निकाल के, और पूरी नमकदानी से पूरा मसाला मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद जितने भी इसके पार्ट थे सारे मैंने धो लिए हैं। और उसके बाद मैं चली गई थी सोने के बाद, ये कल अगले दिन मॉर्निंग का है। और यहाँ पर फ्रिज को मैंने अलग करके रखा हुआ था, तो बस यहाँ ना थोड़ा सा दाग लग जाता है। मम्मी बहुत डरती है ये काम करने से। इसके जो पार्ट हैं वो शीशे के हैं, तो मम्मी बोलती है यार छूट गया ना तो ये टूट जाएगा। और यहाँ पर जस्ट अभी मैं आई हूँ नहा के, अचार हो गया तो ये खराब हो गया। और बस यहाँ पर मैं जितना भी और सामान है वो सबको धोऊंगी। और ये टोकरी मैं लेके आई थी बहुत साल पहले। और यहाँ पर फ्रिज के जितने भी पार्ट थे मैंने सारे धो लिए थे। उसके बाद मैं इन्हें देखी हूँ फ्रेंड, धूप में रख कर आ गई हूँ। और जितने भी कप थे ना, तो इन कप को मम्मी यूज नहीं करती है, बहुत कम यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कम। तो ये रखे ना या तो तिड़क जाते हैं या ये गंदे हो जाते हैं, चिप से हो जाते हैं। किचन में होता ही है, जबकि हमारी किचन में ना यहीं पर बहुत बड़ी खिड़की है जहाँ पर गैस है, तो जितना भी मतलब तड़के का और मसाले का होता है ना, वो सारा बाहर चला जाता है धुआं, पर फिर भी रहता है। तो यहाँ पर माँ ने क्या कर रखा था, दो डिब्बे पे दाल कर रखी थी। मैंने क्या किया, इन्हें एक ही डब्बे पे कर लिया है, जिससे ना ये 2 डब्बे अलग चीज़ के लिए काम आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं साथ में खाना भी बना रही थी। मम्मी क्योंकि गई थी कहीं, शायद भैंस के लिए घास लाने गई थी। अब मैं इधर चढ़ गई हूँ, बस मैं ऊपर से भी सब कुछ निकाल लूँगी। यहाँ पर मम्मी ने न्यूज़पेपर बिछा रखे थे, तो सारा मैंने निकाल लिया है। और मैं सोचती हूँ फ्रेंड, काम करने की कभी भी शर्म नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि काम करने का कोई वो नहीं होता है यार। मैं सोचती हूँ गलत काम करने की शर्म होनी चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं आदित्य पढ़ाई कर रहा था, और मैं जितना भी यहाँ पर ऊपर से डस्ट वगैरह था मैंने सबको धो लिया था। किचन ही साफ़ करने में मुझे करीब 3 या 4 दिन लगे थे फ्रेंड, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द था, इस वजह से मैं पूरा एक साथ नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पर ना आदित्य भी साथ में होमवर्क कर रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि जब आप लोग मायके जाते हो तो किस किस को अच्छा लगता है कि हम अपनी मम्मी के ये मदद भी कर दें, वो भी कर दें, अपनी मम्मी के लिए ऐसा कर ले वैसा कर ले। जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि यार सारा काम करके जाएं, क्योंकि बेटी होती ही ऐसी है यार, है ना। तो कमेंट, आप लोगों के ना कमेंट का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर कमेंट करना और बताना। यहाँ पर शायद कह रही हूँ दीप्ति वीडियो बना रही थी, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हिला रही है कैमरे को, तो प्लीज़, हाँ दीप्ति बना रही थी, क्योंकि आदित्य आगे आ गया है तो दीप्ति ही बना रही थी। मैं ट्राइपॉड वगैरह कुछ लेके नहीं गई थी। और आप लोग बोलोगे कि ज़रूरी था कि वीडियो बनाना था, तो फ्रेंड देखो एक चीज़ होता है, हम जब
जब काम करते हैं ना तो फ्रिज भी देखो साथ साथ में मेरा पूरा चमक गया है ना। यहाँ पर आटा था, ड्रम पर थोड़ा सा था, ये कट्टे पे काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा यार साथ साथ में इसे भी खाली कर लेती हूँ, क्योंकि जब हाथों हाथ में किचन जब साफ कर ही रही हूँ तो इसे भी भर लेते हैं। और नीचे मैंने पहले जो नीचे मैंने आटा रखा है वो जो नया आटा था वो रखा है, और ऊपर मैंने पुराना वाला आटा रखा है। इसे परेड़ा बोलते हैं फ्रेंड गांव में। पहले इस पे ही लस्सी बनाते थे, और यहाँ पर मम्मी भी आ गई थी तो साथ साथ में मम्मी भी लग गई थी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे हाथ से इतना नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर मम्मी ने कुछ रगड़ लिया था, चिपचिपा सा था हल्का सा, तो वो रगड़ने में मम्मी वो कर रही थी, हेल्प कर रही थी, कह के ऐसे करो। मैंने कहा यार देखो मेरे हाथ में दर्द है, जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। फिर मम्मी ने बोला तो इधर ला कह के इतना मैं कर लेती हूँ। साथ में काम करने में मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। यहाँ पर दीप्ति भी झाड़ू मार रही थी, खाना खाया था दिन का, तो तभी दीप्ति झाड़ू मारने लगी थी। और आदित्य होता है ना बच्चों में एक वो होता है कि चलो मैं पोछा मारूंगा, दीप्ति झाड़ू मारेगी। उसके बाद फ्रेंड मैंने सारे कप धुल लिए थे, और कांच के जितने भी गिलास थे मैंने सारे धो लिए थे। अब बस ये सूखने के लिए मैंने बाहर रखे थे। उसके बाद में एक अटैची थी, बहुत पुरानी अटैची है, मतलब करीब मेरी मम्मी की शादी की अटैची होगी ये। तो सारे कप, कांच के गिलास, डिस्पोजल, जो कटोरियाँ रहती हैं, सारे मैंने इसमें रख दिए थे और आ भी गए थे, क्योंकि काफ़ी बड़ी अटैची है। ऐसा नहीं कि ना तो बहुत बड़ी है ना तो बहुत छोटी है, मीडियम साइज़ की है, और ये मेरी मम्मी की शादी की यादगिरी है, तो इसलिए इसे संभाल कर ही रखा हुआ है अभी तक। तो पहले तो कपड़े रहते थे, अब मैंने सोचा यार क्यों ना इसे इस तरह से यूज में लिया जाए। तो आप लोग बताना कि मैंने सही किया है कि गलत किया है। आपका कमेंट, यार आप कमेंट नहीं करते हो यार, बड़े गंदे हो आप लोग ना। आप मतलब अब क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। आप लोग बोलोगे फिर कि बोलने लगी है, कोई बात नहीं, जितना भी है उतना अच्छा है। और यहाँ पर जो रेड कलर के गिलास दिख रहे हैं ना, ये जूस पीने के गिलास हैं। तो अभी तो जूस पीने के लिए मैंने 1-2 गिलास बाहर रख दिए हैं, और जितने भी हैं उन्हें इस तरह से रख दूँगी, क्योंकि एक आदमी है और बर्तन इतने सारे, तो उसे मतलब जितने कम बर्तन रहेंगे, जितने कम कपड़े रहेंगे ना, उतना ही हमारा कम काम भी रहेगा। यकीन मानिएगा, कभी करके देखना, जितना कम आप यूज करोगे ना उतना ही कम आपका काम भी फैलेगा और काम भी नहीं बढ़ेगा आपके लिए। उसके अगले दिन मैंने बोला था ना कि 3-4 दिन लगे थे, मैंने पूरा पाइप लगाया और ऊपर की जालियाँ इस तरह से धो ली थी। एक काम बच गया था फ्रेंड, वो था जाली के लिए मैं कलर लेके आई थी, पेंट लेके आई थी, बेड के लिए पेंट लेके आई थी, वो नहीं कर पाई मैं। मेरे मन में ना ऐसी लगी हुई है, पर सोची हूँ अगले बार जाऊँगी ना तो वो ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर जितनी भी किचन में जालियाँ थी वो मैंने पाइप लगा के और इस तरह से धो लिया है। हमारे गांव में पानी की कोई भी कमी नहीं है, कोई भी नहीं, पर फिर भी वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी। पर फ्रेंड यहाँ ऐसा था कि मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहा था, और मैं बच्चों को चढ़ा नहीं सकती थी, गिरने का डर था। तो बस ऊपर मैंने धो के, और जब वहाँ ऊपर सूख गया था उसके बाद मैंने ऊपर क्या किया, सारे बर्तन लगा लिए थे, जैसे बंडा हो गया, अटैची होगी, बाद में मैंने अटैची को भी कवर कर लिया था, और नीचे की टैले भी सारी मैंने धो ली थी। तो यहाँ पर दीप्ति वीडियो बना रही है ना, तो काफ़ी ज़्यादा हिला रही है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो सारी जगह दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, मतलब ऐसे घुमा रही थी भी उसे कि इतना तो मैं भी नहीं घूमती चरखी में बैठ के, तो इतना घुमा रही थी वो कैमरे को। पर प्लीज़ छोटी है। और यहाँ पर सिलेंडर सब कुछ मैंने साइड कर लिया था। उसके बाद का दिखाती हूँ मैं किचन, और इसके आगे मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि स्पेस ही नहीं बचा था फ़ोन में कि आगे मैं शूट कर पाती। अब मैं दिखाती हूँ फाइनल की कैसा अब किचन लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा किचन मैंने सेट कर लिया है, पूरा जितना भी नीचे बिखरा पड़ा था वो भी मैंने समेट दिया है।
और यहाँ पर बर्तन मैंने इस तरह से लगा लिए हैं और बताया था मैंने अटैची को भी कवर कर लिया था। यहाँ पर एक चावल का ड्रम और एक आटे का ड्रम है, एक बर्तन का है। तो आप लोगों को मेरी मम्मी का ये छोटा सा किचन कैसा लगा है और मैंने किस तरह से इसे ऑर्गेनाइजर किया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यार आप लोग कमेंट नहीं करते और आपके कमेंट का ना मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कुछ लोग शॉर्ट वीडियो में थोड़ा बहुत कमेंट भी कर लेते हैं पर लॉन्ग वीडियो में नहीं करते हैं। तो मिलते हैं गाइस नई